केमिस्ट्री विषय में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एप्सिलॉन बराबर सिद्ध कीजिए कि एप्सिलॉन बराबर वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। यह हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यह हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रूफ। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ध्रुवीय निर्देशांकों में शाकों समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में शाकों समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में शाकों समीकरण क्या होती है, आर बराबर पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण एक को ध्यान से देखना। समीकरण ए में पी तो क्या कांस्टेंट है और एप्सिलॉन का जो मान है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आर किस पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखना, जो वो आर है वो किस पर निर्भर कर रहा है, cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको क्या निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है। तो cos थीटा क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। मतलब cos थीटा का मान आर के लिए, आर मैक्सिमम के लिए cos थीटा का मान कितना होना चाहिए, आर मैक्सिमम के लिए cos थीटा का जो मान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। cos थीटा का मान आर मैक्सिमम के लिए cos थीटा का मान क्या होना चाहिए, कम होना है। अगर cos थीटा का मान कम है तो संख्या का cos थीटा का क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। संख्या जितनी कम होगी अगर हम उसका हम क्या दे, भाग दे, तो मान क्या आएगा, उतना ही कम आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर मैक्सिमम निकाले, क्या निकाले, आर मैक्सिमम निकाले, तो आर मैक्सिमम के लिए cos थीटा का मान कितना होना चाहिए। थीटा का मान हम यदि हम रखें, थीटा का मान हम क्या रखें, पाई रखें, तो cos पाई का मान कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो ध्यान से देखना, आर मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं। आर मैक्सिमम के लिए cos थीटा कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। cos थीटा कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो थीटा के स्थान पर हम क्या रखें, पाई रखें, और cos पाई का मान आप सभी को पता है -1 होता है। तो समीकरण ए से तो आर मैक्सिमम P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन -1 तो आर मैक्सिमम बराबर क्या आएगा,
आर मैक्सिमम बराबर आएगा पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन आएगा। आर मैक्सिमम क्या आएगा? पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। तो पी का मान क्या है? पी का मान है एल स्क्वायर अपॉन एम के। पी का मान है एल स्क्वायर अपॉन एम के। तो आर मैक्सिमम क्या आएगा? आर मैक्सिमम आएगा एल स्क्वायर अपॉन एम के कॉस्ट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन। समीकरण नंबर क्या दे देना? 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या आगे? 1 आगे। हम क्या निकालना चाहते हैं? आर मिनिमम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आर मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। cos थीटा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। cos थीटा का मान क्या होगा? अधिकतम। cos थीटा का मान अधिकतम कब होता है? जब थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो आर मैक्सिमम समीकरण ए से ध्यान से देखना। समीकरण ए से आर मिनिमम क्या आएगा? आर मिनिमम आ रहा है, आर मिनिमम पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन और cos 0 डिग्री का मान कितना है? cos 0 डिग्री का मान है 1। तो आर मिनिमम P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो P का मान कितना है? P का मान कितना है? P बराबर है एल स्क्वायर अपॉन एम के। तो आर मिनिमम क्या आएगा? आर मिनिमम आएगा एल स्क्वायर अपॉन एम के कोष्टक 1 प्लस एप्सिलॉन। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 2 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। समीकरण ए से ध्यान से देखना। समीकरण नंबर ए समीकरण एक को ध्यान से लिखना। आर कोष्टक 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा बराबर क्या है? पी है। समीकरण हमने कहां से लिखी है? समीकरण नंबर ए से लिखी है। हमने क्या किया? 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा को क्या किया? आर के साथ गुना किया है। पक्षांतर करके क्या कर रहे हैं? आर के साथ गुना कर रहे हैं। तो आर को क्या करते हैं? अंदर गुना करते हैं। तो आर प्लस एप्सिलॉन आर cos थीटा बराबर टी के सापेक्ष आकलन करने पर टी के सापेक्ष हम क्या करें? आकलन करें। तो कांस्टेंट का मान आकलन कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का आकलन कितना होता है? 0 होता है। तो पी का आकलन क्या होगा? 0 होगा। और आर डी अपॉन डी टी आर प्लस एप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमने क्या रख दिया? बाहर रख दिया। तो डी अपॉन डी टी कांस्टेंट आर cos थीटा बराबर कितना है? 0। पी का आकलन कितना है? 0 है, क्योंकि पी है वो क्या है? कांस्टेंट मान है। ध्यान से देखना, यहां पर क्या आ रहा है? दो फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं? दो फंक्शन का आकलन किस प्रकार से करते हैं? ध्यान से देखना। डी अपॉन डी टी आर प्लस एप्सिलॉन बड़ा कोष्टक
पहले क्या करते थे, आर के साथ अवकलन कर दिया और cos थीटा को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, प्लस प्लस आर को कांस्टेंट लिखा, आर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, और cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, और थीटा का अवकलन क्या रहेगा, थीटा का अवकलन रहेगा डी अपॉन डी टी थीटा रहेगा, बराबर मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो डी अपॉन डी टी आर प्लस एप्सिलॉन को क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं, एप्सिलॉन को क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा करें, तो डी अपॉन डी टी आर कॉस थीटा प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस एप्सिलॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी थीटा बराबर 0। तो ध्यान से देखना इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में ध्यान से देखना क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म को देखना कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है डी अपॉन डी टी आर, दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, डी अपॉन डी टी आर आ रहा है। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, डी अपॉन डी टी आर कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है डी अपॉन डी टी आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कोस्टेक 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। इस टर्म को क्या कर रहे हैं, इस टर्म को क्या कर रहे हैं, इधर पक्षांतर करें, इस टर्म को क्या करें, इधर पक्षांतर करें, तो ये किसकी है, प्लस की है, इधर जाके किसकी होगी, ये जो टर्म है किसकी है, माइनस की है, ये जो टर्म है वो किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है, और ये टर्म किसकी जाएगी, इधर जाएगी प्लस की जाएगी, किसमें जाएगी, प्लस में होगी। जो ये टर्म है पक्षांतर होने के बाद किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी थीटा। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं डी अपॉन डी टी आर निकालना चाहते हैं। तो एप्सिलॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, वर्ग करने पर ध्यान से देखना, वर्ग करने पर डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। ध्रुवीय निर्देशांकों में वेग, ध्रुवीय निर्देशांकों में वेग क्या होता है, ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वी स्क्वायर डी अपॉन
डी अपॉन डी टी आर, समीकरण नंबर दे देना इसको 3, समीकरण क्या दे देना 3 दे देना, डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई 4, समीकरण नंबर क्या आ गई 4। दूरीय निर्देशांकों में वेग क्या, वी स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो वी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर का मान कितना है, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर दोनों टर्म में क्या कॉमन है, डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक एप्सिलॉन स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम लेने पर एप्सिलॉन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर कोष्टक एप्सिलॉन स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एप्सिलॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एप्सिलॉन कॉस थीटा अपॉन में
1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। मैं दो टर्म के अंदर लाइन कर रहा हूँ, दोनों टर्म को ध्यान से देखना। मैं दो टर्म के नीचे लाइन कर रहा हूँ, उसको दोनों टर्म को ध्यान से देखना। एक तो टर्म ये है और ये टर्म ये, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में ध्यान से देखना, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर कोष्टक साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एप्सिलॉन कॉस थीटा 2 एप्सिलॉन कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एप्सिलॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग, ये हमने पढ़ चुके हैं, कितना होता है? L बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग क्या होता है? L बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? डी अपॉन डी टी थीटा का मान निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं डी अपॉन डी टी थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो एल अपॉन एम आर स्क्वायर वर्ग करने पर डी अपॉन, इसको समीकरण नंबर 5 दे देना, ये समीकरण नंबर दे देना 5। वी स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर कोष्टक एप्सिलॉन स्क्वायर 1 प्लस 2 एप्सिलॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? 5 दे देना। तो वर्ग करने पर
डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर एम स्क्वायर आर के घात 4। समीकरण नंबर दे देना 6। समीकरण 6 का मान समीकरण 6 का मान समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखनी है। समीकरण 6 का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण नंबर 5 में रखते हैं। तो v स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, आर की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने क्या लिखा है? आर की घात 4 को आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर लिखा है। तो एक आर स्क्वायर से क्या होगा? कैंसिल होगा। कोष्टक एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एप्सिलॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। तो v बराबर क्या आएगा? l का अंडर l, m स्क्वायर का अंडर m, r स्क्वायर का अंडर r, अंडर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एप्सिलॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या दे देना? 7 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना? 7 दे देना। समीकरण के आगे 7 आ गई। समीकरण 7 में हम क्या निकालना चाहते हैं? ध्यान से देखना। तो समीकरण 7 है, ध्यान से देखना। समीकरण 7 अधिकतम और मिनिमम किस पर डिपेंड करता है? तो v का मान है वो अधिकतम और मिनिमम किस पर डिपेंड करता है? समीकरण नंबर 7 में देखना, तो v का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है? r पर निर्भर कर रहा है। तो ध्यान से देखना, हम क्या निकालें? v मैक्सिमम निकालें। क्या निकालें? तो v मैक्सिमम कब होगा? जब r का मान क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यहाँ पर r का क्या लग रहा है? भाग लग रहा है। तो भाग लग रहा है तो r का मान क्या होगा? कम से कम होगा। तभी जो मान आएगा, v का जो मान आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। v का मैक्सिमम मान सबसे अधिक कब आता है? जब r का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। तो v मैक्सिमम कब आएगा? जब r का मान क्या होगा? मिनिमम होगा। ध्यान से देखना, r का मान मिनिमम कब होता है? जब cos थीटा का मान सबसे अधिक होता है। cos थीटा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। cos थीटा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ध्यान से देखना, हम क्या निकालना चाहते हैं? v मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। v मैक्सिमम कब होगा? जब r क्या होगा? मिनिमम होगा। r मिनिमम कब होता है? r मिनिमम कब होता है? जब cos थीटा का मान अधिकतम होता है। r मिनिमम कब होता है? जब cos थीटा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। r मिनिमम कब होता है? जब cos थीटा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो थीटा का मान हम कितना रखते हैं? थीटा का मान रखते हैं 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना आता है? 1 आता है। cos 0 का मान कितना आता है? 1 आता है। अधिकतम मान होता है। तो समीकरण 7 से v मैक्सिमम बराबर
यहाँ पर एल स्क्वायर है, नहीं एल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर हमने एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर का क्या किया, एंड रूट किया। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या किया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर का किया है, एंड रूट किया है। तो एल अपॉन एम आर अंडर रूट समेशन एप्सिलॉन, समेशन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा का मान कितना रहेगा, cos थीटा का मान रहेगा 1, कितना रहेगा 1 रहेगा, अपॉन में 1 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, वी मैक्सिमम बराबर एल अपॉन एम, यहाँ पर आर मिनिमम आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर आर को क्या लिखना है, मिनिमम लिखना है। आर का जो मान है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एल अपॉन एम आर मिनिमम, एल अपॉन एम आर मिनिमम अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वी मैक्सिमम क्या आएगा, वी मैक्सिमम आएगा एल अपॉन एम आर मिनिमम आएगा, एल अपॉन आर मिनिमम आएगा। समीकरण नंबर क्या आ गई, समीकरण नंबर आ गई 8, समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। तो समीकरण नंबर 8 में हम क्या रख दें, आर मिनिमम का मान रख दें। समीकरण नंबर 8 में हम क्या रख दें, आर मिनिमम का मान रख दें। तो आर मिनिमम का मान क्या था, आर मिनिमम का मान था एल स्क्वायर अपॉन एम के कोस्टेक 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान कहाँ रख दें, समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 2 का मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 8 में रख दे। तो वी मैक्सिमम बराबर एल अपॉन एम, आर मिनिमम का मान एल स्क्वायर अपॉन एम के कोस्टेक 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। एम से हम कैंसिल होगा, एक एल से एक एल क्या होगा, कैंसिल होगा। तो V मैक्सिमम क्या आएगा, K अपॉन एल कोष्टक 1 प्लस एप्सिलॉन। समीकरण क्या दे देना, 9 दे देना, समीकरण क्या आ गई, 9। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, V मिनिमम निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, V मिनिमम निकालना चाहते हैं। तो V मिनिमम कितना होता है, V मिनिमम कब होगा, जब R का मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। R का मान अधिक होगा तो V का मान क्या होगा, कम होगा। और R का मान अधिक कब होता है, R का मान अधिक कब होता है, जब cos थीटा का मान, cos थीटा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है।
cos थीटा का मान न्यूनतम कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो? पाई हो। तो cos पाई का मान कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। cos पाई का मान कितना होता है? -1 होता है। समीकरण नंबर कहाँ रखते हैं मान? ये मान रखते हैं समीकरण 7 में। समीकरण 7, समीकरण 7 से समीकरण 7 से V मिनिमम L अपॉन M R मैक्सिमम, R मैक्सिमम, R क्या होगा? मैक्सिमम होगा अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर 1 प्लस 2 एप्सिलॉन कितना होगा? cos थीटा का मान -1 होगा। कोष्टक 1 प्लस एप्सिलॉन -1 का होल स्क्वायर। तो V मिनिमम क्या आएगा? V मिनिमम आएगा L अपॉन M R मैक्सिमम अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का क्या है? होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर है। अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो R मिनिमम क्या आएगा? R मिनिमम आएगा L अपॉन M R मैक्सिमम, M R मैक्सिमम। समीकरण नंबर क्या दे देना? 10 दे देना। समीकरण 10 में, 10th में, समीकरण 10 में, समीकरण 10 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर? मान रखने पर। V मिनिमम L अपॉन M R मैक्सिमम का मान L स्क्वायर अपॉन M के कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन। एक L से एक L क्या होगा? कैंसिल होगा। और M से M क्या होगा? कैंसिल होगा। तो V मिनिमम कितना आएगा? V मिनिमम आएगा K अपॉन L 1 माइनस एप्सिलॉन। समीकरण नंबर क्या आ गई? समीकरण नंबर आ गई 11। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम क्या निकालना चाहते हैं? हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं? V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम
अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम निकालना चाहते हैं। वी मैक्सिमम प्लस वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो वी मैक्सिमम का मान क्या है? वी मैक्सिमम का मान है एल अपॉन एल, के अपॉन एल। वी मैक्सिमम का मान क्या है? के अपॉन एल कोष्टक 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस वी मिनिमम का मान क्या है? वी मिनिमम का मान है के अपॉन एल कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन वी मैक्सिमम का मान क्या है? के एल अपॉन कोष्टक 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस वी मिनिमम का मान है के अपॉन एल कोष्टक 1 माइनस एप्सिलॉन। तो वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? के अपॉन एल क्या है? कॉमन आ रहा है 1 प्लस एप्सिलॉन। माइनस को क्या कर रहे हैं? अंदर गुना कर रहे हैं। माइनस को क्या कर रहे हैं? अंदर। तो ध्यान से देखना, माइनस को अंदर अगली टर्म में गुना करेंगे। तो के अपॉन एल कॉमन बाहर आ रहा है। दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? के अपॉन एल क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन। तो वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल होंगे। माइनस को क्या करें? अंदर गुना करें। तो 1 प्लस एप्सिलॉन, माइनस को अंदर गुना करें तो -1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन। ध्यान से देखना, ये 1 प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल होगा, और ये एप्सिलॉन माइनस का है और ये एप्सिलॉन क्या प्लस का है। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बराबर। तो 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा, और वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम एप्सिलॉन आर। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया।